तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू एनिमे को जिसका नाम है द गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर ग्लासेस। और ये जो एनिमे है ये काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो फिर वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। एपिसोड की शुरुआत में हमें कोमुरा को दिखाया जाता है जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है। कोमुरा बता रहा था कि एक लड़की है जिसके बारे में कि मैं काफी ज्यादा केयर करता हूँ, मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, वो हमेशा मेरे माइंड में रहती है, मैं बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ और उसका नाम है मिए। पर लेकिन कुछ ही समय में एकदम से उसकी इमेजिनेशन टूटती है और उसको पता चलता है कि वो रोड क्रॉस करने वाला था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोमुरा स्कूल में पहुंच जाता है, जहाँ पे जब वो क्लास में जा रहा था एकदम से उसके बगल से मिए जाती है, जिसको देखने के बाद वो एकदम से हैरान हो जाता है। पर लेकिन फिर कोमुरा बताता है कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोमुरा का क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था, पर लेकिन पूरा ध्यान उसका मे की तरफ था। वो बताता है कि मे की जो आई साइड है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस वजह से वो काफी ज्यादा मोटे मोटे ग्लासेस पहनती है। पर लेकिन उन मोटे मोटे ग्लासेस के पीछे उसकी काफी ज्यादा खूबसूरत आंखें हैं। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी वो कई बार कुछ बेवकूफी वाली बातें भी कहने लग जाती है। तभी मिए कोमुरा की तरफ देखती है और जो कोमुरा है वो एकदम शर्मा जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिए अपने ग्लासेस भूल चुकी थी और वो अपनी जो आंखें हैं उनको एकदम श्रिंक करके देखने का ट्राई कर रही थी। जो कोमुरा है वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान था, उसको समझ नहीं आता कि आखिर उसने अपने ग्लासेस क्यों नहीं पहने। बट लेकिन उसको फिर भी लग रहा था कि जो मिए है वो काफी ज्यादा क्यूट है। बट लेकिन ऑन द सेम टाइम उसको ऐसा भी लग रहा था कि जो मिए की आंखें हैं वो काफी ज्यादा स्कैरी है। पर लेकिन फिर भी उसको लगता है कि जो मिए है वो काफी ज्यादा क्यूट है। तभी मिए कोमुरा को गुड मॉर्निंग कहती है और जो कोमुरा है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और तभी वो सोचने लग जाता है कि मैंने उसके साथ कभी भी बात नहीं किया, मैं काफी ज्यादा नर्वस होता हूँ जिस वजह से मैं कभी भी उससे बात नहीं कर पाता ढंग से। मिए कोमुरा से बोलने लग जाती है कि तुम्हें हो सकता है कि मेरी आज थोड़ी सी स्कैरी लग रही हो, बट लेकिन मैं अपनी आंखों को बस इसीलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि मेरे को कुछ ढंग से दिख जाए, मैं बस अपनी ग्लासेस भूल चुकी हूँ। और ये सुनने के बाद जो कोमुरा है उसको काफी ज्यादा हैरानी होती है कि आखिर जो मिए है वो घर से स्कूल तक आ कैसे गई। मिए बताती है कि ऐसी सब चीजें होती रहती है, बट लेकिन इस मंथ उसका ये फर्स्ट टाइम था कि वो अपनी ग्लासेस भूल चुकी है। ये सुन के कोमुरा सोचता है कि इसका मतलब ये सब कुछ होता रहता है, पर लेकिन फिर भी वो मिए की हेल्प करना चाहता है। बट लेकिन उसको यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मिए की हेल्प कैसे करे। पर लेकिन तभी मिए कोमुरा से पूछती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरे को ढंग से देख नहीं रहा, इस वजह से मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी हिस्ट्री बुक कौन सी है। ये सुन के कोमुरा मिए से बोलता है कि तो क्या तुम मेरे को अपना बैग दिखा सकती हो। बट लेकिन जो मिए है वो कोमुरा को एकदम देखने लग जाती है और ये देख के एकदम कोमुरा घबरा जाता है और अपनी बुक ऑफर करने लग जाता है मिए को। ये सुनने के बाद जो मिए है वो एकदम फुदकते फुदकते उसके पास आ जाती है और फिर उसको शुक्रिया बोलते हुए एकदम बुक के क्लोज आ जाती है। और ये देखने के बाद जो कोमुरा है वो एकदम घबरा जाता है और पीछे चले जाता है। मिए उससे पूछती है कि आखिर क्या हो गया, हम लोग एक साथ पढ़ तो सकते हैं ना। जहाँ पे ये सुनने के बाद कोमुरा मना करने लग जाता है। बट लेकिन मिए जब उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो फिर जो कोमुरा है वो कोई भी जवाब नहीं दे पाता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक ही साथ एक ही बुक से पढ़ रहे थे। जहाँ पे मिए कोमुरा के कुछ ज्यादा ही क्लोज थी, इस वजह से जो कोमुरा है उसको समझ नहीं रहा था कि आखिर उसको करना क्या चाहिए। उसका क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था और वो मिए के बारे में ही सोचे जा रहा था। पर लेकिन दूसरी तरफ जो मिए है उसका ध्यान बस बुक की तरफ था और वो बुक के काफी ज्यादा क्लोज जाए जा रही थी, जिसकी वजह से वो कोमुरा के भी क्लोज हो रही थी। पर लेकिन उसको इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मिए को अपने इतने ज्यादा क्लोज देखने के बाद जो कोमुरा है वो अब सहन नहीं कर पाता और वो मिए को अपनी बुक ऑफर कर देता है कि तुम ही इसका यूज कर लो, क्योंकि वो ज्यादातर बुक का यूज नहीं करता। जो सुनने के बाद मिए उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मौके का भरपूर तरीके से यूज करते हुए एकदम क्लोजअप में बुक पढ़ती है। मिए को अपने बुक के इतने ज्यादा क्लोज देखने के बाद कोमुरा सोचने लग जाता है कि ये जो बुक है ये अब मेरा फैमिली ट्रेजर बन चुका है। वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि जो मिए है वो एकदम उसके चेहरे के क्लोज आ चुकी है। मिए उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, मैं तुम्हारा चेहरा ढंग से देख नहीं पा रही हूँ। ये सुनने के बाद कोमुरा को एकदम सदमा सा लग जाता है और फिर वो अपना नाम बताता है और जो मिए है वो उसको वापस से शुक्रिया बोलती है उसकी मदद करने के लिए। फिर मिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती है और कोमुरा अपने आप को होश में लाता है। फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोमुरा बस मिए के बारे में सोचे जा रहा था। बट लेकिन जैसे वो नीचे जाता है वो देखता है कि जो मिए है वो चुपचाप बैठ के अपने जूतों को ही देखे जा रही है। वो मिए से जाके पूछता है कि आखिर बात क्या है, जहाँ पे मिए उसे पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो फिर कोमुरा अपना नाम बताता है, बट लेकिन जो मिए है उसको याद नहीं आता कि आखिर कोमुरा कौन है। तो फिर कोमुरा बताता है कि जिसके चेहरे के पास तुमने एकदम अपना चेहरा ले गया था। और यही सुनने के बाद वो खुद भी एकदम एम्बैरेस हो जाता है कि भाई वो क्या बोल रहा है। और तभी मिए को याद आता है कि हाँ ये तो उसका पार्टनर है। कोमुरा उससे पूछता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मिए बताता है कि उसके जो जूते हैं वो थोड़े से बड़े लग रहे हैं। और कोमुरा देखता है कि उसने जो जूते पहने हैं वो एकदम उसी के जूते की तरह है। और तभी वो अपने नौकर की तरफ देखता है जो कि खुला था। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिए की फ्रेंड्स उसको बोल रही थी कि हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, तुम चिंता मत करो। बट लेकिन जो मिए है वो उन दोनों को मना कर देती है और चिंता करने के लिए मना करती है और उनको अपने क्लब रूम्स के एक्टिविटीज में जाने के लिए बोलती है। मिए जब शू लॉकर के पास जाती है वहाँ पे वो कई सारे शू लॉकर्स को चेक करती है, पर लेकिन उसको समझ नहीं आता कि आखिर उसके जूते कहाँ पे रखे हैं। एंड कंफ्यूजन में उसने कोमुरा के जूते पहन लिए। वो कोमुरा से माफी मांगती है, पर लेकिन कोमुरा उसको चिंता करने के लिए मना करता है। पर लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ कोमुरा ये सोच रहा था कि उसको अपने जूतों से जलन हो रही है। मिए की मदद करने के लिए कोमुरा उसके शू लॉकर को खोलता है, बट लेकिन वो देखता है कि मिए के जूते के ऊपर एक मेंढक पड़ा है। और
यहाँ पे वो मिया से पूछता है कि क्या तुम्हें मेंढक से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जहाँ पे मिया उसको मना कर देती है। कोमरा उस मेंढक को रिलीज कर देता है। उसके बाद मिया को उसके जूते दे देता है। मिया जब अपने जूते पहन के जा रही थी, एकदम से कोमरा उसको रोकता है और बताता है कि तुम्हारे जो जूते के लेस है वो खोल रखे हैं। तभी दिखाया जाता है कि जो कोमरा है वो मिया के जूते के लेस बांध रहा था, जिस दौरान जो मिया है वो कोमरा को काफी ज्यादा शुक्रिया बोलती है और उसको बताती है तुमने मेरी जितनी भी मदद की है मैं उन सभी को जरूर से रिपे करूंगी। और ये सुनने के बाद कोमरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड शर्मा भी रहा होता है, क्योंकि जो मिया है वो उसके काफी ज्यादा क्लोज होती है। उसके बाद जो मिया होती है वो वहाँ से चली जाती है। कोमरा बताता है कि मिया का जो घर है वो स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तारों को देखते हुए कोमरा ये विश करता है काश जो मिया है वो अपना चश्मा वापस से भूल जाए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोमरा स्कूल जाते हुए ये देखता है कि मिया जो है वो अपना चश्मा वापस से भूल चुकी है। और ये देखने के बाद उसको ऐसा लगने लग जाता है कि उसकी जो विश है वो पूरी हो चुकी है और ये एकदम एक कर्स की तरह वर्क कर रहा है। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी स्पोर्ट्स की क्लास चल रही होती है और जो मिया है वो बिना चश्मे के डॉज बॉल खेलने के लिए उतर चुकी होती है। यहाँ तक कि जो कोमरा है वो मिया के बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रहा होता है, बट लेकिन जो मिया है वो ये भी नहीं बता पा रही थी कि आखिर उनकी टीम मेंबर्स कौन है और सामने वाली टीम में कौन है। कोमरा बोलने लग जाता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अब मेरे को ही मिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और फिर वो मिया के एकदम सामने आके खड़ा हो जाता है, बट लेकिन जो सामने वाली टीम का बंदा होता है वो एक बार में कोमरा को आउट कर देता है। फिर वहां से सीन कट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टीचर है वो मिया को बुलाता है। और तभी कोमरा देखता है कि जो मिया है वो सो चुकी है और वो सोचने लग जाता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। वो मिया को बुलाने की कोशिश करता है, बट लेकिन जो मिया है वो एकदम गहरी नींद में सो चुकी है। वो सोचने लग जाता है कि उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो याद करता है कि कैसे जब वो लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे तब मिया ने भी उसको एकदम प्रोटेक्ट किया था। और फिर वो सोचता है कि उसको भी मिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही टीचर मिया को वापस से बुलाता है, जो कोमरा है वो एकदम से बोलने लग जाता है कि मिया अपने ग्लासेस भूल चुकी है, जिस वजह से उसको रीड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उसने अपनी जो मुंडी है वो एकदम बुक में चिपका रखी है। और ये जो फालतू का बहाना है इस पर टीचर विश्वास भी कर लेता है और उसको बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुमको मेरे को पहले बताना चाहिए था ना। और फिर वो वापस चले जाता है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करवाता है। दूसरी तरफ जो कोमरा है वो सोचता है कि वो मिया को टच करने के बाद उसको उठाएगा, पर लेकिन वो उसको टच नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा नर्वस था। बट वो कुछ करता उसके पहले ही जो मिया है वो एकदम खुद से उठ जाती है। जैसी मिया उठती है वो एकदम से कुछ ढूंढने लग जाती है, जो देख के कोमरा को हैरानी होती है और वो मिया से पूछता है कि आखिर क्या बात है। तो फिर जो मिया है वो कोमरा को अपना डैड बोलने लग जाती है, जो देखने के बाद कोमरा एकदम शॉक हो जाता है, भैया क्या बोल रही हो तुम। मिया बोलती है कि डैड क्या आपने मेरे ग्लासेस देखे, जहाँ पे कोमरा उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। पर लेकिन जो मिया है वो एकदम से कोमरा के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और फिर बोलती है कि तुम मेरे डैड हो। फिर वो बोलने लग जाती है कि डैड आपने एक्सीडेंटली वापस से मेरे ग्लासेस ले लिए ना। और फिर वो बोलने लग जाती है कि मैं कुछ देर और भी सोऊंगी। और ये सुनने के बाद कोमरा भी वापस से घबरा जाता है एंड जो मिया है वो एकदम से कोमरा के शोल्डर्स में सो जाती है और वो बोलती है कि डैड आप तो छोटे हो गए हो। मिया को अपने कंधे में सोते हुए देखने के बाद कोमरा सोचने लग जाता है कि प्लीज मैं चाहता हूँ कि ये जो टाइम है ये यहीं पे रुक जाए और ये जो मूवमेंट है वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहे। पर लेकिन जो टीचर है उन्होंने ये अलाउ नहीं किया और तभी जो टीचर है वो मिया के सर पे एकदम से बुक मारता है। फिर वहां से सीन कट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मिया है वो एकदम कोमरा की तरफ ही घूरे जा रही थी, जो देखने के बाद कोमरा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो मेरी तरफ क्यों देख रही है, क्या मुझे इसकी किसी वे में हेल्प करनी चाहिए। बट लेकिन तभी जो मिया है वो एकदम कोमरा के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। जो कोमरा है वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। मेरा जो चेहरा है वो एकदम ब्लश करते हुए एकदम रेड हो चुका है। थैंकफुली जो मिया है वो एकदम मेरे को देख नहीं पा रही। पर लेकिन तभी जो मिया है वो ये बोलती है कि अच्छा तो तुम इस तरीके से दिखते हो। और ये सुनने के बाद जो कोमरा है वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी मिया वहां से चली जाती है और वो अपने दोस्तों से बात करने लग जाती है। उसके दोस्तों के पूछने पे मिया बताती है कि वो अपने ग्लासेस नहीं भूली है और उसने लेंस पहन रखा है। फिर वहां से सीन कट हो जाता है और हमें कोमरा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की बालकनी में होता है और वो काफी ज्यादा एम्बैरेस होता है। और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम में अब तक फॉलो नहीं किया तो फिर इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।